और तमिलनाडु रुझानों में टीवी के नंबर 1 पार्टी, टीवी के नंबर 1, टीवी के का जो आंकड़ा है वो 89 पर है। और चेन्नई से आनंद हमारे साथ है। आनंद, अभी कहां पर है? टीवी के दफ्तर में आपने मूवमेंट शुरू किया कि नहीं वहां जाने की ओर? ये अभी हम तो डीएमके ऑफिस जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से रुझानों में टीवीके जो है सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, तो जाहिर तौर पे ऐसा लगता है कि हमको टीवीके के दफ्तर जाना पड़ेगा। हालांकि वो थोड़ा दूर है, वो उनका जो ऑफिस है, लेकिन इतना जरूर है कि जो जन समर्थन दिखा था विजय की रैलियों में और साथ ही साथ जो उनके रोड शो में, ऐसा रुझानों के हिसाब से लगता है कि वो वोटों में कहीं ना कहीं आनंद, मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूंगा। आनंद, मुझे याद है जब अम्मा ने रिपीट किया था, अम्मा ने जब रिपीट किया था तो एआईएडीएमके का दफ्तर और चेन्नई का बीच, ये 2 जगह मार्क करके रखिए, टीवीके का दफ्तर और चेन्नई का बीच, जो जश्न अगले कुछ घंटों में शुरू होने वाला है वो अनबिलीवेबल होगा। तो आप अपने तो अपनी मूवमेंट अपनी टीम का करवाना आप शुरू कर दीजिए आनंद, क्योंकि जो टीवीके की जीत दिखाई दे रही है अभी तक रुझानों में लीड जो दिखाई दे रही है वो अपने आप में बता रही है कि थिंग्स आर चेंजिंग इन अ टेक्टोनिक वे तमिलनाडु में। आनंद, 89, 53 और 68। आनंद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे जिस तरह से रुझानों में टीवीके विजय की पार्टी नंबर 1 बन के उभरी है, ऐसा लगता है कि जो करप्शन और विकास का जो यहाँ पे मुद्दा था, कहीं ना कहीं उसका फायदा विजय को मिलता हुआ नजर आ रहा है। खास करके जो युवाओं और महिलाओं, जो उनका बड़ा वोट बैंक था, उन्होंने जाहिर तौर पर न सिर्फ उसकी रैलियों में आए विजय की, उनके रोड शो में आए, बल्कि वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्होंने विजय को, टीवीके की पार्टी को वोट दिया। और जाहिर तौर पर जो एक नाराजगी थी खासकर युवाओं में करप्शन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ऐसा लगता है रुझानों के मुताबिक कि वो जो युवाओं का वोट, महिलाओं का वोट, फैंस का वोट जो है वो विजय को मिलता नजर आ रहा है। युवाओं, महिलाओं और फैंस, मतलब फिर अब बच क्या गया? फैंस में तो आपने सब कुछ कर दिया। फैंस, अगर ये इस तरीके की जीत वाकई हो रही है जो रुझानों में दिखाई दे रही है, तब तो ये फैंस में सारे आ गए वहां पर। और यही है वो टीवी के फैक्टर जिसके बारे में एनालिस्ट पहले से कह रहे थे कि ये आपको चौंकाएगा। ये तमिलनाडु ही है जहां से 1999 में वो मूवी आई थी मधलावन, जिसका नायक वर्जन बना था। तो एक बार ये देख लीजिए जरा, जहां रुझानों के हिसाब से अभी तक क्या दिखाई दे रहा है। बंगाल में कांटे की टक्कर चल रही है, केरल और तमिलनाडु में सरकारें बदल रही हैं। केरल में एलडीएफ हटकर यूडीएफ आ रहा है और इधर टीवीके का जलवा दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में असम और पुडुचेरी में सरकारें रिपीट हो रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दीदी पहले कह रही थी कि हम 250 सीट के आसपास लाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा अभी परसों कि हम 200 सीट के आसपास लाएंगे। लेकिन अभी के जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो नेक टू नेक दिखाई दे रहे हैं, ये बंगाल के। मेरा सवाल यही है कि लोग ये कह रहे थे कि इसमें जो भी आपको दिखाई देगा वो डिसाइसिव दिखाई देगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन ये नेक टू नेक दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह क्या है? एसआईआर किसके फेवर में या किसके अगेंस्ट में गया है? एंटी इनकम्बेंसी थी तो वो डिसाइसिव क्यों नहीं दिखाई दे रही है? सवाल ये है। बंगाल का रुझान अभी तक पहले चरण में 293 सीटें। दिनेश, देयर इट इज ऑन योर राइट साइड मैप जी, ये देखिए, अब देखिए टीएमसी 48, बीजेपी 92, ये पहले चरण, और पहले चरण को बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बताया जा रहा था। और ये भी मैं बता दूं, पहले चरण में ये रुझानों में अभी तक 151 में से 48 और 92 ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जा रहा था, ये रुझान है। और पहले चरण में आप ध्यान से देखें, आप टॉप नॉर्थ बंगाल से लेकर आप साउथ वेस्ट बंगाल तक सब कुछ कवर किया गया था पहले चरण की अगर बात की जाए। नॉर्थ बंगाल से लेकर साउथ वेस्ट, मतलब झारखंड वाला इलाका आप बता रहे हैं। हेमंत सोरेन ने वहां पर कैंपेनिंग की थी वहां पर। और ये अब जरा आप आ जाइए 140 और 141, ये ऑलमोस्ट लाइक अ मिरर इमेज इन अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिरर इमेज ऑफ द फर्स्ट राउंड। उसका हाँ मिरर इमेज है। पहले आपने अगर आप देखा नॉर्थ और साउथ वेस्ट देखा है, तो अब आ जाइए ये दक्षिण का साउथ ईस्ट वाला इलाका है। लेकिन ये वो वाला इलाका है जो असल में बांग्लादेश के साथ जिसकी सरहद लगती है। पहले राउंड में क्या देखा था? पहले राउंड में आपने देखा था 48-92। इस राउंड में आप देख रहे हैं दूसरे राउंड में रुझान है 95-44, मतलब ऑलमोस्ट इनवर्सली। ये बड़ी नेक टू नेक फाइट है, दोनों पार्टीज ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। आप सेकेंड राउंड में डेफिनेट, लेकिन इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट यहां पर देखिए जरा, ये वो इलाका है, ये नदिया का इलाका, ये उत्तर और दक्षिण 24 परगना का इलाका जो बांग्लादेश से लगने वाला इलाका है और जो
बहुत डेंसली मुस्लिम पॉपुलेटेड है, और यह भी कि जहां कहा गया कि घुसपैठियों की समस्या सबसे ज्यादा है, और वहां पर आप देख रहे हैं ये सैफरन यहां इमर्ज करता हुआ, बल्कि अपनी ज्यादा प्रेजेंस बनाता हुआ। इसका मायना क्या है पुष्पेश जी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी ये सारे विश्लेषण जो है ना बहुत मायने इसलिए नहीं रखते हैं कि क्या मुसलमानों के प्रति आक्रोश के कारण वोट ज्यादा पड़ी है भाजपा के पक्ष में, या वहाँ जो तैनाती हुई थी उसके कारण लोग थोड़ा आतंकित थे, निकल नहीं पाए थे। मैं बार बार रोकता हूं पुष्पेश जी, आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। टीवी के 97 ये तमिलनाडु में बहुत बड़ी खबर है। पुष्पेश सर, बैक टू यू। लगता है कि जो आप पूछ रहे थे गौतम भाई कि मतलब मुझे लगता है कि बंगाल में अभी कांटे की टक्कर तो जरूर है, और मुझे लगता है कि भाजपा हो या तृणमूल कांग्रेस हो, आखिर तक रहेगी स्थिति यही लगभग। सर, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, बंगाल से आंकड़े चेंज हो गए। बीजेपी 138, तृणमूल कांग्रेस 121। ये बहुत बड़ी खबर है। और प्लीज टीवीके को देखिए, 97 इंचिंग क्लोजर टू फर्स्ट सेंचुरी ऑफ विजय इन द पॉलिटिकल फ्रंट। अब ये देखिए वीआईपीज़ का हाल देख लीजिए, वो बड़े चेहरों का क्या हाल चल रहा है, जरा ऊपर से ही शुरू कर लीजिए। टीएमसी आपको दिखाई रही है ममता बनर्जी। ये बल्कि मैं एक काम करता हूं, आप उधर दिखाना शुरू कीजिए निशांत, आपकी तरफ के हाफ में आप बताना शुरू कीजिए और मैं इधर बताता हूं। ये देखिए, भवानीपुर से दीदी ममता बनर्जी आगे चल रही है, और उसके ठीक नीचे देखिए आप तिरुचिरापल्ली से विजय आगे चल रहे हैं। अधी दादा बहरामपुर से पीछे चल रहे हैं। ये देखिए, पीछे चल रहे शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से, लेकिन शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं नंदीग्राम से। ये देखिए, अब हुमायूं कबीर जो है वो आगे चल रहे हैं नौदा से। फिर इधर देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा अब वो आगे चल रहे हैं, बल्कि उनकी पार्टी रूपा गांगुली वो सोनारपुर दक्षिण से आगे चल रही है। दिनेश, सोनारपुर दक्षिण से यहां तक रूपा गांगुली। अब जरा गौरव गोगोई आ जाइए, जोरहाट में वो पीछे चल रहे हैं। अभी उनके चेहरे से भी बयान हो रहा था और वो मायूसी दिखाई दे रही थी। वो अपने समर्थकों को कह रहे थे निगाह रखिए, कहीं कोई गड़बड़ी हो तो आप हमको बताइए। और यहां देखिए, फिरहाद हकीम कोलकाता पोर्ट से आगे चल रहे हैं। डीएमके एमके स्टालिन कोलाथुर से पीछे चल रहे हैं, टीवीके ही आगे चल रहा है इनसे। और भारतीय जनता पार्टी के दिलीप घोष खड़गपुर सदर से आगे चल रहे हैं। के पलानी स्वामी एडपाडी से एआईएडीएमके के लिए फिलहाल ये खबर अच्छी कि वो जिस चेहरे पर भरोसा करके आगे चल रहे हैं वो आगे चल रहा है। और एआईयूडीएफ बिना कंडी से आगे चल रहे हैं, लेकिन इनकी ओवरऑल पार्टी के लिए बहुत ज्यादा सुखद स्थिति नहीं है, क्योंकि आपको ये टैली में 2-3 पर ही अभी दिखाई देंगे। विजय पेराम्बूर आगे, टीवी के तो गजब ही कर रहा है, हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। अब तो करीब सेंचुरी हिट करने के करीब है वो। डीएमके उदयनिधि स्टालिन चेपक तिरुवल्ली केनी से आगे चल रहे हैं। पिनराई विजयन धर्मदम से पीछे चल रहे हैं। और ये पूरे एलडीएफ के लिए बुरी खबर, उनका मुख्य चेहरा भी पीछे चल रहा है और वो तो पीछे चल ही रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राजीव चंद्रशेखर नेमोम से आगे चल रहे हैं। तो वो जो 5 का फिगर अभी आपको केरला में दिखाई दे रहा है, उसमें एक राजीव चंद्रशेखर नेमोम भी। ये कुल मिलाकर बड़े चेहरे अभी कहां कौन चल रहा है, और इसमें जाहिर है कई चीजें बड़ी चौंकाने वाली हैं। मसलन आपका ये देखना कि टीवी के आगे चल रहा है, इतना आगे चल रहा है कि उसने डीएमके के मुख्य चेहरे को भी पीछे रखा हुआ है। और ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी वाले मामले में भी हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। एक जगह से शुभेंदु अधिकारी आगे, एक जगह से वो पीछे चल रहे हैं।